नमस्कार, आप देख रहे हैं क्राइम 24 आवर्स और मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। आइए नजर डालते हैं फटाफट खबरों की ओर। नई दिल्ली में संजय राउत ने कहा कि अगर आप और अन्य पार्टियां एक साथ गठबंधन करती तो गुजरात में भाजपा के लिए एक कठिन लड़ाई होती। उन्होंने कहा कि गुजरात के नतीजे उम्मीद के मुताबिक हैं। केरल हाई कोर्ट ने पूर्व मंत्री और माकपा विधायक के शैलजा व अन्य के खिलाफ लोकायुक्त की ओर से शुरू की गई कार्रवाई को बरकरार रखा है। शैलजा व अन्य पर कोविड-19 महामारी के दौरान साल 2020 में पीपीई किट समेत उपकरणों की खरीद में भ्रष्टाचार का आरोप है। दिल्ली स्थित थिंक टैंक ORF कार्यक्रम के दौरान कहा, इस जीवन क्षेत्र में दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र और एशिया में एक उभरती हुई राजनीतिक और आर्थिक शक्ति के रूप में भारत हमारे लिए उथल पुथल भरे समुद्र को साथ साथ पार करने का स्वाभाविक भागीदार है। गृह मंत्रियों और कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों समेत प्रदेश भाजपा की भारी भरकम टीम ताबड़तोड़ रैलियां, भरपूर संसाधन के बावजूद आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में भाजपा के किले को ढा दिया है। कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज के निजी सचिव IP सिंह और PWD के विभागीय अध्यक्ष अयाज अहमद के खिलाफ डालनवाला थाने में मुकदमा दर्ज किया गया। कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज के PRO की ओर से मामले में तहरीर दी गई है। बच्चों व गर्भवती महिलाओं के लिए जनवरी से विशेष टीकाकरण अभियान चलेगा। पहले छूटे बच्चों को ढूंढने के लिए सर्वे कराया जाएगा। उसके बाद टीकाकरण का खाका तैयार कर अभियान चलेगा, जिससे छूटे सभी बच्चों को, गर्भवती महिलाओं को टीके लगाए जा सके। राजस्थान में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के चौथे दिन कोटा में जनसैलाब देखने को मिल रहा है। इस दौरान राहुल गांधी ने कोचिंग छात्रों को संबोधित भी किया। सिटी मॉल के सामने हजारों कोचिंग छात्रों को एक साथ देख राहुल गांधी रुक गए और छात्रों से मिले। राहुल गांधी ने छात्रों को संबोधित करते हुए कहा कि आई लव यू, आई प्राउड ऑफ यू, यू आर द फ्यूचर ऑफ इंडिया। दिसंबर का पहला सप्ताह खत्म होने के साथ ही अब सर्दी ने अपने तेवर दिखाने शुरू कर दिए। बीते 4 दिनों से दिन और रात के तापमान में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही। साथ ही इस सीजन में पहली बार 18 जिलों में रात का तापमान 10 डिग्री से नीचे पहुंच चुका है। भोजपुरी अभिनेत्री प्रियंका पंडित इन दिनों अपने अलग अवतार को लेकर सुर्खियों में बनी हुई है। ना तो अभिनेत्री की कोई फिल्म आने वाली है और ना ही उन्होंने कोई ऐसा बयान पोस्ट साझा किया है। असल में वह अपने ग्लैमरस अवतार को छोड़ कृष्ण भक्ति में डूबी नजर आ रही है, जिसको लेकर वह चर्चा में है। प्रियंका पंडित का ये अंदाज देख फैंस को काफी पसंद आ रहा और वे उनकी खूब तारीफ कर रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र में अक्षर पुरुषोत्तम संस्था के प्रमुख स्वामी महाराज के जीवन और संदेश विषय पर विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया। UN के अधिकारियों और राजनीतिज्ञों ने कहा कि प्रमुख स्वामी जी महाराज दुनिया के सबसे महान आध्यात्मिक गुरुओं में से एक है। केरल के कोची एयरपोर्ट पर एक यात्री से 140 ग्राम सोना जब्त किया गया है। इसका मूल्य 6.50 लाख रुपए बताया गया है। कोची एयरपोर्ट पर तैनात सीमा शुल्क विभाग के अधिकारियों ने यह कार्यवाही की विस्तृत विवरण की प्रतीक्षा है। तमिलनाडु में चक्रवाती तूफान का खतरा मंडराने लगा है। बंगाल की खाड़ी में बना कम दबाव का क्षेत्र गहरे दबाव में बदल गया है और यह गुरुवार शाम तक मैंडूस नामक चक्रवाती तूफान में तब्दील हो जाएगा। इस तूफान का असर उत्तरी तमिलनाडु, पुडुचेरी और निकटवर्ती दक्षिण आंध्र प्रदेश के तटों पर होगा। अगले 48 घंटे में यह विकराल रूप ले सकता है। कर्नाटक महाराष्ट्र सीमा विवाद बढ़ता ही जा रहा है। छिड़े राजनीतिक विवाद के बीच राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रमुख शरद पवार पर निशाना साधते हुए महाराष्ट्र सरकार के प्रवक्ता विजय शिवतारे ने बुधवार को कहा कि पवार ने सत्ता में रहते हुए कुछ नहीं किया। महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच बढ़ते सीमा विवाद को लेकर उद्धव ठाकरे गुट के नेता संजय राउत ने केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला है। राउत ने कहा कि सीमा पर हिंसा की घटनाएं दिल्ली के समर्थन के बिना नहीं हो सकती है। राउत ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे पर भी निशाना साधा है और कहा कि राज्य इस तरह के हमलों का मुकाबला करने में कमजोर दिखाई देता है।
समाजवादी पार्टी ने रामपुर उपचुनाव में धांधली का आरोप लगाया है। यहां दोबारा उपचुनाव कराने की मांग की है। इस संबंध में पार्टी के प्रमुख महासचिव रामगोपाल यादव ने मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार को पत्र लिखा है। आयुक्त को भेजे गए पत्र में सपा ने आरोप लगाया है कि रामपुर में चुनाव की निष्पक्षता तार-तार हुई है। प्रवर्तन निदेशालय ने पूर्व खनन मंत्री गायत्री प्रजापति की लखनऊ और अमेठी में करोड़ों की जमीन जब्त कर ली है। लखनऊ के मोहनलालगंज में जहां करोड़ों की कीमत वाली 4 बीघा जमीन जब्त की गई है। सपा प्रवक्ता अनुराग भदौरिया की अग्रिम जमानत अर्जी को जिला जज संजय शंकर पांडे ने बुधवार को खारिज कर दिया। भदौरिया पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और गौरक्ष पीठ के ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ के लिए अभद्र भाषा के प्रयोग करने का आरोप है। राहुल गांधी इन दिनों अपनी भारत जोड़ो यात्रा पर हैं। वहीं खबर है कि संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन की अध्यक्ष और पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी 9 दिसंबर को राजस्थान के कोटा में अपने बेटे राहुल के साथ अपना जन्मदिन मनाएगी। आम आदमी पार्टी के राजस्थान कार्यालय पर जश्न मनाया गया। दिल्ली नगर निगम चुनाव में आप ने जीत दर्ज कर पिछले 15 साल से काबिज बीजेपी का सुपड़ा साफ कर दिया है। आम आदमी पार्टी को दिल्ली एमसीडी की कुल 250 सीटों में से 134 पर जीत मिली है। जेम्स कैमरून की मोस्ट अवेटेड फिल्म अवतार 2 16 दिसंबर को वर्ल्ड वाइड रिलीज को तैयार है। रिलीज से पहले लंदन में प्रेस मेंबर्स और क्रिटिक्स के लिए फिल्म की स्पेशल स्क्रीनिंग रखी गई है। अब रिपोर्ट्स की माने तो फिल्म को देखने के बाद वहां मौजूद लोगों का कहना है कि यह फिल्म पहले पार्ट से कहीं ज्यादा बेहतर और बड़ी है। सबका कहना है कि फिल्म में दिखाए गए विजुअल इफेक्ट्स और VFX देखकर लोगों के होश उड़ जाएंगे। छत्तीसगढ़ की भानु प्रतापपुर विधानसभा में एमएलए की कुर्सी के लिए सुबह 8 बजे से काउंटिंग जारी है। 396 डाक मतपत्रों की गिनती के साथ ईवीएम की काउंटिंग भी चल रही है। तीसरे राउंड की गिनती और शुरुआती रुझानों में कांग्रेस का दबदबा बरकरार है। सावित्री मंडावी 14,418 वोटों से आगे चल रही। दूसरे नंबर पर सर्व आदिवासी समाज के उम्मीदवार अकबर राम है, उन्हें 2,522 वोट मिले हैं, जबकि बीजेपी प्रत्याशी ब्रह्मानंद नेताम को 1,433 मत मिले हैं। प्रवर्तन निदेशालय ईडी की टीम ने बुधवार को लखनऊ और अमेठी में पूर्व खनन मंत्री गायत्री प्रसाद प्रजापति और उनके परिवार की संपत्तियों को अपने कब्जे में ले लिया। इस दौरान ईडी ने संपत्तियों पर अपना बोर्ड लगा दिया है। सपा के शासन में खनन मंत्री रहे गायत्री प्रजापति फिलहाल जेल में बंद है। ईडी की टीम ने लखनऊ की मोहनलालगंज तहसील के मऊ गांव पहुंची। यहां पूर्व मंत्री के बेटे अनिल प्रजापति के नाम पर खरीदी गई लगभग 4.5 बीघे जमीन को अपने कब्जे में ले लिया। इस जमीन की कीमत लगभग 4.5 करोड़ रुपए बताई जा रही है। गुजरात में भाजपा ऐतिहासिक जीत दर्ज करती हुई दिखाई दे रही। काउंटिंग के रुझानों के मुताबिक भाजपा 182 में से 10 सीटें जीत चुकी है और 145 पर आगे है। अगर ये रुझान नतीजों में तब्दील होते हैं तो भाजपा 1985 में कांग्रेस की सबसे बड़ी जीत का रिकॉर्ड तोड़ देगी। मोदी के गुजरात का सीएम रहते भाजपा ने 2002 के चुनाव में 127 सीटें जीती थी। आंकड़ों पर जाएं तो 1985 के चुनाव में माधव सिंह सोलंकी की अगुवाई में कांग्रेस ने 149 सीटें जीती थी। भाजपा 150 का आंकड़ा पार करने पर अपनी जीत का नया बेंचमार्क तय करेगी। साथ ही साथ कांग्रेस की जीत का रिकॉर्ड भी तोड़ देगी। हिमाचल प्रदेश की 68 विधानसभा सीटों पर काउंटिंग जारी है। भाजपा ने 5 सीटों पर जीत दर्ज की है। सराज ने सीएम जयराम ठाकुर ने कांग्रेस के चेतराम ठाकुर को 20,000 से ज्यादा वोटों से हराकर जीत हासिल की। वहीं मंडी जिले की सुंदरनगर सीट पर बीजेपी के राकेश जम्वाल ने कांग्रेस के सोहनलाल ठाकुर को 8,125 वोट से हराया है। रुझानों में कांग्रेस और भाजपा में कांटे की टक्कर है। भाजपा 21 सीटों पर तो कांग्रेस को 39 सीटों पर आगे चल रही है। महवा में 7 दिसंबर उपखंड मुख्यालय स्थित द बोहराज ग्लोबल स्कूल महुआ में पिछले 3 दिनों से लगातार हो रहे राज्य स्तरीय कबड्डी प्रतियोगिता में बुधवार फाइनल मैच में द बोहराज ग्लोबल स्कूल महुआ ने राजस्थान में द्वितीय स्थान पर रहकर अपना परचम लहराया।
इस दौरान विद्यालय के संरक्षक विजय शंकर बोहरा, समाजसेवी अजय बोहरा, विद्यालय निदेशक विनय बोहरा, सह निदेशक विकास बोहरा, नीलेश बोहरा के अनुरोध पर विद्यालय में आए अतिथियों ने विद्यालय खेल मैदान में पहुंचकर कबड्डी खेल रहे बच्चों का मनोबल बढ़ाया और ईमानदारी से खेलने की प्रेरणा दी। इन खबरों में बस इतना ही। बने रहे क्राइम 24 आवर्स के साथ।